आज दुनिया में हर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस है और हर कोई इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। ऐसे में शायद आपको लगेगा कि आप इंटरनेट के बारे में सब जानते हैं, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। हम लोग दिन भर में जितने भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 4% है। हम जिन गूगल क्रोम, याहू और दूसरे सर्च इंजन को जानते हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 4% ही कवर करते हैं। बाकी इंटरनेट का 96% हिस्सा डार्क वेब और डीप वेब के रूप में छुपा हुआ है। इस डार्क वेब को कोई आम इंटरनेट यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। अगर बात करें कि डार्क वेब पर क्या मिलता है, तो डार्क वेब पर वो सभी चीज़ें मिलती है जिनको आप आम सर्फेस वेब पर एक्सेस नहीं कर सकते। डार्क वेब पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनको हम और आप लोग सोच भी नहीं सकते, जिसमें ऑनलाइन ड्रग सेलिंग, पोर्नोग्राफी और हैकिंग सबसे आम होती है। कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को छोड़कर डार्क वेब बहुत काम की चीज़ भी हो सकती है, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसकी प्राइवेसी होती है। अगर हम डार्कनेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसको हम आम सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक अलग से ब्राउज़र की जरूरत पड़ती है जिसको टोर ब्राउज़र कहते हैं। हम इंटरनेट के जिस 4% हिस्से का यूज़ करते हैं उसको सरफेस वेब कहा जाता है। बाकी के 96% हिस्से में डीप और डार्क वेब आता है। डार्क वेब के ऊपर जो वेबसाइट होती हैं वो पब्लिकली विजिबल नहीं होती, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस को जानबूझकर हाइड रखा जाता है जिससे उनको ट्रैक नहीं किया जा सके। इन वेबसाइट को ट्रैक करना या फिर इनकी सर्वर डिटेल निकालना एक तरह से नामुमकिन होता है। डार्क वेब पर डार्कनेट मार्केट्स होती हैं। इन मार्केट्स में वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको सिर्फ डार्क वेब पर ही ऑपरेट किया जाता है। इन मार्केट्स में ज़्यादातर इलीगल प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पोर्न, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गवर्नमेंट सीक्रेट्स और डिफेंस सीक्रेट्स भी होते हैं। यहाँ वो काम होते हैं जिनका गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विरोध करती हैं। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ड्रग्स, गन्स, हैक नेटफ्लिक्स अकाउंट और ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सके आराम से मिल जाते हैं, जो कि सरफेस वेब पर आमतौर पर अवेलेबल नहीं होते। अगर बात करें कि डार्क वेब को ब्राउज़ करना सेफ है नहीं, तो डार्क वेब को ब्राउज़ करना बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो यूज़र सरफेस वेब का यूज़ करते हैं या फिर वो लोग जो डार्क वेब का पहली बार यूज़ कर रहे होते हैं, वो बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे हैकर उनके सिस्टम को हैक कर लेते हैं और उनका सारा डाटा हैकर्स के पास चला जाता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगली बार जब आप डार्क वेब पर जाएं तो आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स डार्क वेब पर सर्व होती हुई मिल जाएं। डार्क वेब के ऊपर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर बहुत से अलग अलग तरह के वायरसेस होते हैं। इनसे बचने के लिए जिन वेबसाइट्स के ऊपर आपको ट्रस्ट ना हो उनसे कुछ डाउनलोड ना करें। डार्क वेब में आपको बहुत से ऐसे हैकर मिलते हैं जो आसानी से आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं और आप किसी हैकर को हायर भी कर सकते हैं और उनसे कोई भी लीगल और इलीगल एक्टिविटी करवा सकते हैं। पर ध्यान रखें, इनके लिए आपके सिस्टम को हैक करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। डार्क वेब में बहुत से ऐसे हैकर हैं जो आपके वेबकैम को हाईजैक कर सकते हैं जिससे कि वो आपके ऊपर नज़र रख सके। इससे बचने के लिए ज़्यादातर लोग अपने वेबकैम को पेपर या कपड़े से कवर कर देते हैं, जिससे अगर हैक हो भी जाए तो वो आपको देख नहीं सकेंगे। इसके अलावा आप अपने आईपी एड्रेस को हाइड करने के लिए एक अच्छे से वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ब्राउज़ करते टाइम आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सके। डार्क वेब दरअसल डीप वेब की गहराइयों में छुपा होता है। डार्क वेब की साइट्स को कोई भी आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पर ज़्यादातर होने वाली एक्टिविटीज़ इलीगल होती है। यहाँ पर आप हिटमैन हायर कर सकते हैं। डार्क वेब में आपको रेड रूम भी देखने को मिल सकता है, जिसमें आप पैसे देकर किसी इंसान को टॉर्चर होते हुए देख सकते हैं और ज़्यादा पैसे देकर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसको किस तरह टॉर्चर करना चाहिए। आप और पैसे देकर उसको मरवा भी सकते हो। पर एक फैक्ट ये भी है कि आज तक रेड रूम्स को किसी ने देखा नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ स्कैमर्स का पैसे कमाने का एक तरीका हो। साफ साफ कहें तो शायद रेड रूम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर आप सोचते हैं कि अगर डार्क वेब इतना ही खतरनाक है तो इसको बंद क्यों नहीं किया जाता और ये अभी तक एग्जिस्ट क्यों करता है, तो क्योंकि डार्क वेब को यूएस की मिलिट्री ने बनाया था ताकि वो अपने सीक्रेट डाटा को यहाँ पर रख सके। लेकिन अगर सिर्फ वो ही इसका यूज़ करते तो डाटा लीक होने के चांसेस बढ़ जाते। इससे बचने के लिए बाद में डार्क वेब को पब्लिक कर दिया गया। डार्क वेब बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड होता है और इनको एक्सेस करने के लिए अलग ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है जो इन साइट्स को ओपन कर सके, जैसे कि टोर ब्राउज़र। डार्क वेब और डीप वेब में आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी और अनोनिमिटी मिलती है। डीप वेब की हेल्प से आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रख सकते हैं जिसको आप प्राइवेट रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो ये पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होता। बैंक को पता चल जाता है कि आपने अकाउंट का एक्सेस किया है। लेकिन अगर आप डार्क वेब को ऑपरेट करते हैं और आप कोई भी काम करते हैं तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। और अगर आप कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखें तो आपको कोई भी ट्रैक और ट्रेस नहीं कर सकता।
बहुत लोगों को इंटरनेट पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइडर हमको ट्रैक करके ऐड रिकमेंडेशन के लिए उस डाटा का यूज़ करते हैं। लेकिन डार्क वेब पर हमें कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। डार्क वेब पर बड़ी बड़ी कंपनीज और सीक्रेट एजेंसीज अपना डाटा रखती हैं, जिस डाटा को सर्विस वेब पर प्राइवेसी के चलते नहीं रखा जा सकता। अगर बात करें कि डार्क वेब को सेफली एक्सेस कैसे करें, तो इंटरनेट का ये हिस्सा हाइड और इलीगल होने के कारण आप इसमें फट से लॉगिन नहीं हो सकते। डार्क वेब पर कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स का यूज़ ना करें। डार्क वेब पर बहुत सी इलीगल चीज़ें होने के कारण बहुत सी एजेंसीज और पुलिस हमेशा डार्क वेब पर नज़र रखती है, इसलिए डार्क वेब पर कभी भी कुछ इलीगल उल्टा सीधा सर्च ना करें। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ही डार्क वेब का यूज़ करें।